हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम थार्नेडाइक का सिद्धांत देखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सीटेट में इससे बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं सिद्धांत। सबसे पहले देखेंगे थार्नेडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत अधिगम के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण है। ये अधिगम का जो क्षेत्र है उसमें काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। और ये जो आप इमेज में देख रहे होंगे ये साइंटिस्ट है थार्नेडाइक। इनका प्रयोग क्या इनका पूरा नाम क्या है? E.L. थार्नेडाइक। ठीक है। थार्नेडाइक का यह सिद्धांत 1913 में प्रतिपादित हुआ था। ठीक है। कौन से सन में प्रतिपादित हुआ था? कभी कभी एग्जाम में से क्वेश्चन बन सकता है कि इसका थार्नेडाइक ने अपना सिद्धांत कौन से सन में प्रतिपादित किया, तो 1913 में। ठीक है। और 1911 में एनिमल इंटेलिजेंसी नामक इनकी पुस्तक लिखी थी इन्होंने, एक एनिमल इंटेलिजेंसी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है। थार्नेडाइक ने इस सिद्धांत का उल्लेख अपनी प्रसिद्ध पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में किया था। इन्होंने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक थी इनकी? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सीखने के सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप को थार्नेडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा अधिगम बताया है। ठीक है। उन्होंने अपने सिद्धांत में जो बताया है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। थार्नेडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली और चूहे पर किया था। ठीक है। थार्नेडाइक ने भूखी बिल्ली को जिस पर पिंजरे में रखा था उस पिंजरे को क्या बोलते हैं? पजल बॉक्स। ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है इससे भी, इसलिए मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ। इससे उसे क्या कहते हैं? पजल बॉक्स। ठीक है। आगे देखेंगे। थार्नेडाइक का प्रयोग है ये, थार्नेडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर। जो इमेज में आपको दिख रहा होगा ये बिल्ली पर उन्होंने प्रयोग किया था। इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया था? बिल्ली को एक बंद जालीदार बॉक्स में बंद कर दिया था। ठीक है। आप देख रहे होंगे इमेज में एक बॉक्स है जिसमें जाली लगी हुई है, और दूसरी तरफ उन्होंने मांस की मछली रख दी थी। सॉरी, मछली रख दी थी। मछली के टुकड़े रख दिए थे। ठीक है। और ये दरवाजा है, और दरवाजा का ये यहाँ से कुंजी है उसकी। ठीक है। जिससे दरवाजा खुलता है। ठीक है। तो मतलब चिटकनी है ये, आप इमेज में देख रहे होंगे चिटकनी। ठीक है। तो बिल्ली को मछली की जो छोटे टुकड़े रखे हुए थे वो दिख गए, और वो देखकर उछल कूद करने लगी। भूख के कारण, भूखी हुई थी, बिल्ली को बंद करा था उन्होंने, तो भूख के कारण वो उछल कूद करने लगी। ठीक है। इधर उधर हुई तो इधर उधर सामान बॉक्स को हिलाने लगी, तो इधर उधर होने के इसमें उसका पैर, जो उसका पंजा है, ये पंजा वो उसकी चिटकनी पर पड़ गया, दरवाजे की चिटकनी पर पड़ गया। ठीक है। तो दरवाजे की चिटकनी पर पंजा पर पड़ने से गेट खुल गया, और वह आकर उसने मछली के टुकड़े खा लिए। ठीक है। तथा यही क्रिया उन्होंने बार बार दोहराई। तो यही क्रिया बार बार दोहराई, बिल्ली को बंद किया वापस बॉक्स में, और फिर यही क्रिया बार बार दोहराई। तो वो बार बार उसने उछल कूद करी, तो एक टाइम ऐसा आया कि वो सीख गई। उसे पता चल गया कि चिटकनी पर पैर रखने से दरवाजा खुल जाएगा। तो उन्होंने यही बताया अपने सिद्धांत में। तो और जब वो सीख गई तो प्रथम प्रयास में ही वो दरवाजा खोलने में सफल हो गई। ठीक है। तो उन्होंने यही बताया है कि उत्तेजक और प्रतिक्रिया में संबंध स्थापित हो गया। ठीक है। और बिल्ली क्या सीख गई? बिल्ली दरवाजा खोलना सीख गई। ठीक है। उन्हें यही अपने प्रयोग में बताया था। नेक्स्ट देखेंगे हम। थार्नेडाइक ने में अपने प्रयोग के आधार पर 3 मुख्य नियम और 5 बॉन्ड नियम का प्रतिपादन किया, जो इस प्रकार है। मुख्य नियम क्या है? मुख्य नियम के भी 3 प्रकार है: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे तत्परता का नियम। इन्होंने क्या बताया है इस नियम में? तत्परता का नियम क्या है? जब कोई संयोजक इकाई किसी सीखने की क्रिया को संपादित करने के लिए तत्पर होता है, तब क्रिया से संपादन में संतोष मिलता है। जब इकाई कार्य करने के लिए तत्पर नहीं होता है, तब क्रिया संपाद करने से असंतोष मिलता है। ठीक है। इसको हम इस नियम को उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल
2 वर्ष के बच्चे को वॉलीबॉल खेलना नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि वह उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्पर नहीं है ना? 2 वर्ष का बच्चा छोटा होता है, उसको वॉलीबॉल कैसे खिलाएंगे हम बॉल, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तत्परता का संबंध परिपक्वता से भी होता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्या है, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, इसमें क्या बताया है? इसमें बताया है इसके 2 उपनियम हैं, उपयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम, ठीक है? थार्नेडाइक के अनुसार जब किसी अनुक्रिया के पुनरावृत्ति द्वारा अभ्यास किया जाता है तब उद्दीपन अनुक्रिया अबंध शक्तिवान हो जाता है, परंतु अनुक्रिया का अभ्यास न होने के कारण वह कमजोर हो जाता है, ठीक है? तो हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे सीखे हुए ज्ञान का बार बार अभ्यास किया जाता है ना, तो अधिगम सुदृढ़ हो जाता है। और वही सीखे हुए ज्ञान का अभ्यास न किया जाए तो वो धीरे धीरे व्यक्ति सीखा हुआ भी भूल जाता है, ठीक है? तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम प्रभाव का नियम या संतोष का नियम, ठीक है? यदि एक कार्य एक स्थिति में संतोष प्रदान करता है तब यह उस स्थिति से संबंधित हो जाता है। इसी प्रकार याद एक कार्य एक स्थिति में असंतोष प्रदान करता है जब वह इसी स्थिति में असंबद्ध हो जाता है। अध्यापक की कक्षा इतनी सरल तथा प्रभावी होनी चाहिए कि बच्चे अनुभव के बाद भी सकारात्मक व्यवहारगत परिवर्तन अनुभव करे, अर्थात सुखद की अनुभूति करे। तो हम इसे उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि यदि एक बच्चा 1 घंटे की कक्षा के बाद सुखद का अनुभव करता है तो वो अधिगम अधिक प्रभावी होगा, ठीक है? वही अनुभव के दौरान अगर बच्चा दुखद की अनुभूति करता है तो वो अधिगम प्रभावी नहीं होगा। यही उन्होंने थार्नेडाइक का प्रथम नियम बताता है, ठीक है? अब हमारा क्या है, नेक्स्ट है सेकेंड, उनका क्या है, गॉन के नियम, ठीक है? ये जो मुख्य नियम है ना, इससे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट जो है हमारा गॉन के नियम, ये हम देखेंगे। बहु अनुक्रिया का नियम है, इसके 5 नियम है। मानसिक स्थिति का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम, सहचार्य परिवर्तन का नियम, ठीक है? तो हम इसको अब डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसका जो डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। अगर अभी इसमें पूरा डिटेल समझा दिया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप देखकर बोर हो जाओगे। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, थार्नेडाइक किस देश के वैज्ञानिक थे? किस देश के वैज्ञानिक थे भाई? वो अमेरिका के, ठीक है? थार्नेडाइक के सीखने के कितने मुख्य नियम बताए हैं? तो उन्होंने कितने मुख्य, हमने अभी पढ़े 3 मुख्य नियम, ठीक है? 3 बताए हैं। और 3 कौन कौन से नियम है उनके? कौन कौन से नियम है उनके? 3 तत्परता का नियम है, एक अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, थार्नेडाइक ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किया? तो क्या है उसका आंसर? चूहे और बिल्ली पर, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा, थार्नेडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? तो उनका बुद्धि का कौन सा सिद्धांत था? बहुकारक का सिद्धांत, ठीक है? 5th नंबर वाला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये जो मैंने क्वेश्चन जो आपको दिए हुए हैं इसमें, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो मैंने ढूंढ के आपके लिए लेकर आई हूं मैं, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे, थार्नेडाइक के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? मतलब उनके बहुत सारे नाम हैं और उनका एक नाम है एसआर सिद्धांत, ठीक है? थार्नेडाइक का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? इसका सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? संबंधवाद के अंतर्गत, ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम कोई दूसरा टॉपिक देखेंगे। तब के लिए थैंक यू।